यीशु के नाम से बोलते हैं। हम लोग कई समय एक प्रश्न पूछते हैं। हम जानते हैं संसार में हम जब तक हैं हमें दुख और तकलीफ से गुजरना पड़ता है और कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कई समय हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि वाई मी, मैं क्यों, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, ये समस्या मेरे लिए क्यों, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोग कई समय ये प्रश्न हमारे मन में आता है ना। मैं आज आपको बाइबल के ऐसे एक जगह ले जाना चाहता हूँ। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने मन में सोचिए और जैसे कि आप एक टाइम मशीन में बैठे हैं और हम एक बहुत पुराने समय में चले जाएंगे, बाइबल के शुरुआती समय में, शायद हो सकता है अब्राहम से पहले के समय में, और आप उस समय में चले और वहां एक देश था जिसका नाम ऊज लिखा है और वहां एक व्यक्ति रहता था, बहुत धनवान था वो, उसके पास सब कुछ था, उसके पास नौकर चाकर थे, उसके पास 7 बेटे और 3 बेटियां, 10 बच्चे थे। कितने? मैं सोच रहा हूं कि आप लोग जान गए होंगे ये व्यक्ति कौन है। आप कहां पे हैं अभी? ऊज में। कहां पे? ऊज में। हम देख रहे हैं उसका आलीशान पैलेस हो सकता है, अच्छा घर हो सकता है, उसके 7 बेटे 3 बेटियां, उसके जो भेड़ थे वो 7,000 थे उसके, और उसके जो ऊंट थे 3,000 ऊंट थे, उसके जो गधे थे, मादा गधे, वो 500 थे, और उसके जो बैल जोड़ा वो 500 जोड़ थे, उसके नौकर थे, उसके चाकर थे, उसके सब कुछ थे, सब काम करने वाले थे। और वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था कि उस समय में वो बहुत धनवान माना। अब सोचो उस समय अगर उसके पास इतने सारे चीज थे तो कितना धनवान। लेकिन मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप थोड़ी समय के अपनी आंख बंद करो और चलिए हम स्वर्ग में जाते हैं जहां परमेश्वर विराजमान है, जहां परमेश्वर है। अपने आंखों को कुछ सेकंड के लिए बंद कीजिए, 1 मिनट का करीब बंद कीजिए और सोचिए कि परमेश्वर बैठा है सिंहासन में, उसकी महिमा, उसका प्रताप इतना तेज है, उसके पास कोई नहीं आ सकता है। सूरज से भी कितने गुना ज्यादा है, 1000 गुना। स्वर्गदूत उसके दूर दूर हैं, वो लोग उसके चारों ओर हैं और वो वर्शिप करें, उसकी आराधना करें। और वहां पे अचानक दूर में खड़ा हुआ एक फिगर खड़ा होता है। परमेश्वर उसको देखता है और वो जानता है ये शैतान खड़ा है। उससे पूछता है परमेश्वर, कहां से आया तू, कैसे आना हुआ तेरा, कहां से तू आया? वो कहता है मैं इधर उधर घूम रहा था, घूमते फिरते और डोलते टहलते आया। और ये जो बातचीत हो रही है स्वर्ग में परमेश्वर और शैतान की, ये किसी को पता नहीं है पृथ्वी पर। हमने पृथ्वी पर देखा आयुब बहुत ही अच्छा, एक सुंदर व्यक्ति, एक धनवान व्यक्ति, उसके सब कुछ उसके पास है, धन है, नौकर चाकर है। और स्वर्ग में लेकिन बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है उसको नहीं पता है। हम लोग को पता है क्या होता है ना, हमने पढ़ लिया हिस्ट्री, क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। और अब परमेश्वर कहता है, बड़े गर्व से कहता है, तूने क्या मेरे दास आयुब को देखा है? तूने उसको देखा है? हाँ देखा। और परमेश्वर उसके बारे में कुछ गवाही देता है, उसके धन के बारे में हमने देखा, उस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर क्या कहता है? क्या कहता है परमेश्वर? ये 1 अध्याय में है जो 8वीं वर्ष से शुरू होता है। कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया? तूने उसको देखा है? शैतान क्या नहीं देखा? वो देखा है। और शैतान क्या कहता है? क्या कहता है वो? तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया। परमेश्वर क्या है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं। कौन कह रहा है? हालेलुया। किसके बारे में कह रहा है? एक मनुष्य के बारे में जो पृथ्वी पर है,
जिसके पास सब कुछ है, वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उसके बारे में गवाही दे रहा है कि ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, उसके कैरेक्टर को देखिए, उसके गुण को देखिए, उसके बारे में क्या कहता है परमेश्वर। वो कहता है वो कैसा व्यक्ति है, वो एक उसका परिचय, उसका आइडेंटिटी उसका धन नहीं है, उसके कितने धन है वो आइडेंटिटी उसका नहीं है। आज अगर हम देखें लोगों का परिचय, अगर हम देखें पृथ्वी पर जिसके पैसा है वो बड़ा है, बिग शॉट, इज अ बिग शॉट। मैंने किसी को एक बार बोला, वो बोल रहे थे इज अ बिग शॉट। मैंने बोला बिग शॉट जो आप बोले, एक्सप्लेन टू मी, मुझे बताइए। नहीं, बहुत पैसा है, अच्छा पोजीशन में है, बिग शॉट। सही भी है, ये पृथ्वी का डेफिनेशन है। ये जो परिभाषा है, पृथ्वी का परिभाषा है कि कितना बड़ा आदमी है। परमेश्वर कहता है कि वो कितना बड़ा आदमी है, वो उसके गुण से या उसके धार्मिकता से जाना जाता है। हालेलुया। वो कहता है वो धर्मी व्यक्ति है। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। मुझे ये प्रश्न मैं अपने आप को और कलीसिया आपको भी पूछना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर हमारे बारे में ये गवाही दे सकता है? Look at my son, look at my daughter, देखो मेरे बेटे को, देखो मेरी बेटी को, वो धर्मी है। उसका पहचान उसका पैसा नहीं है, उसका क्या है नहीं है, लेकिन उसका पहचान कि वो धर्मी जन है। और कहता है कि वो निर्दोष था। कैसा था? निर्दोष। कौन कह रहा है? परमेश्वर निर्दोष है। और तीसरी बात वो कहता है कि वो सीधा खरा है, यार इधर उधर नहीं है, उसका दिमाग इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, उसका जीवन टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, वो सीधा व्यक्ति है, वो खराई से रहता है। और क्या कहता है? वो बुराई से बच के रहता है। हालेलुया। आयुब के बारे में आप अगर पढ़ोगे तो आयुब के जो 7 बेटे थे और 3 बेटियां थे, वो जब भी बैठ के एक जगह खाना खाते थे, वो एक दूसरे के घर जाते थे और बैठ के खाना खाते थे। आयुब सोचता था मेरे बेटे और मेरे बेटियां और मेरे बेटे ये बैठ के खाना खाए हैं, अगर इन्होंने कुछ परमेश्वर के विरोध में कुछ किया है या बोला है, कुछ हुआ है, तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए वो उसके बाद उनके लिए बलिदान चढ़ाता था, प्रभु से माफी भी मांगता था, अगर उन्होंने कुछ किया है उनको माफ कर। हालेलुया। कैसा बाप था वो, कैसा पिता था वो, अपने बच्चों के बारे में सोचता था कि मेरे बच्चे परमेश्वर के विरोध में ना जाएं, मैं उनके लिए बलिदान चढ़ाऊंगा और बुराई से दूर रखूंगा उनको, मैं भी बुराई से दूर रहूंगा। और चौथी बात कहता है कि वो परमेश्वर के भय मानने वाला था। ऑल द कैरेक्टर, सारे गुण उसमें है, वो स्वर्गीय गुण उस पर है और पृथ्वी पर जो धन लोगों को चाहिए वो भी उसके पास है, लेकिन उसका आइडेंटिटी धार्मिकता से जानी जाती है। उसका पहचान उसके धार्मिकता से या उसका जो अच्छाई से, बुराई से बचना और धार्मिक जीवन जीने से जाना जाता है। परमेश्वर अगर आज हमसे हमारे बारे में कहना चाहेगा, आप चाहेंगे कि प्रभु मेरे बारे में कहे कि मैं धार्मिक हूं, मैं बुराई से बच के रहता हूं, मैं खरा हूं। प्रिय कलीसिया, ऐसा व्यक्ति के विरोध में शैतान खड़ा होता है और वो जाके, शैतान का मतलब क्या है? एक्यूजर, जो दोष लगाता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी देखिए ये बहुत ड्रामेटिकली है, इसको नाटकीय ढंग से हम देखते हैं इसको, कि इधर कुछ है और वहां गहन सिंह कुछ हो रहा है। ये आयुब को पता नहीं। आयुब का दिन बड़े अच्छे से चल रहे। शैतान और प्रभु जब बातचीत करते हैं, शैतान एक बात कहता है, हाँ मैं जानता हूं उसके धन है, सब कुछ है, इसलिए वो तुझको तेरा भय मानता है, इसलिए वो अच्छा से जीवन बिताता है। तूने तो एक क्या दिया है? 12 डाल दिया है। You have put a hedge around him, तुमने उसको एक फेंस दिया है, उसको प्रोटेक्ट किया इसके द्वारा। प्रभु पता है नहीं, ये उसका पैसा नहीं और कुछ नहीं, ये उसके गुण, उसका जो मेरा भय मानता है वो उसको सुरक्षित रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए एक सुरक्षा का बाड़ बनाता है, एक बाड़ा बनाता है, सॉरी बाड़ नहीं, बाड़ा बनाता है। क्या बनाता है? एक बाउंड्री बनाता है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हम आयुब से ये देखते हैं। और वो कहता है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी
सम्मति इस देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ा कर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरे निंदा है। चैलेंज करता है कौन? शैतान। देखिए, हम कभी कभी सोचते हैं हमारे जीवन में कुछ अभी समस्या आने वाला है, कुछ जो समस्या होता है ये हम लोग ये कर रहे हैं, ऐसे लगता है। ये सच है कि हम लोग करते हैं, हम लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई और डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो चला रहा है ना। आप मूवी देखते हो, बहुत हीरोइन आते हैं और वो लोग पूरा क्रेडिट लेते हैं, बिहाइंड द सीन बहुत लोग काम करते हैं ना। एग्जैक्टली इस टाइप का कुछ हो रहा है कि परमेश्वर को चुनौती देता और परमेश्वर कहता है ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अपना हाथ हटाता हूं, लेकिन आई सेट लिमिट, मैं एक सीमा तेरे लिए तय करता हूं कि मैं उससे अपना हाथ उठाऊंगा, उठा लूंगा। यहोवा शैतान से कहता है सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में, केवल उसके शरीर पर हाथ है। हमारे शत्रु को कहां तक वो अनुमति देगा, है ना। जानता है कि वो हमें कितना सामर्थ्य, हम कितना झेल सकते हैं, तो कहता है कि उसके शरीर पर हाथ नहीं लगाना, हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने ही चला गया। अब सोचता है अब मैं परमेश्वर का, जो परमेश्वर इसके पर घमंड करता है, मैं उसके घमंड को तोड़ूंगा। आई विल शट हिज माउथ, मैं उसके मुख बंद करूंगा कि मेरा दास आयुब को देखा है, ये और कभी नहीं कर पाएगा। शैतान चला आता है सीधे आयुब के पास। क्या होता है? आयुब का हंसता खेलता एक परिवार, जो सुंदर परिवार, अचानक आयुब बैठा है एक जगह, शायद खुशी से कुछ सुन रहा है या बातें कर रहा है। उस समय क्या होता है? पहला चीज जो अटैक होता है उसके धन के ऊपर होता है। और क्या होता है, हम अगर थोड़ा सा आगे देखेंगे, इसमें लिखा है कि आयुब जब बैठा था उस समय एक दूत आया, 14 पद। एक आदमी उसके पास आकर कहा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रहे थे कि शाबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, कैसे ऐसे हो गया? मेरे साथ जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं जानता हूं कि मेरा इतना धन है और मुझे लोग जानते हैं, मैं एक बड़ा आदमी हूं इस एरिया का, ये कैसे हुआ? आयुब ने सोचा होगा ओके कुछ और होगा, छोटा मोटा चीज, लेकिन सुनिए क्या हुआ। ये बात वो खत्म ही नहीं किया हुआ है, ये बोलने वाला जैसे खत्म किया नहीं, और दूसरे आदमी आता है और क्या कहता है जानते हैं? वो कहता है अब अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचा हूं तुझे सिर्फ संदेश देने के लिए। मैं बच गया तुझे ये दुख का संदेश देने के लिए, बाकी सब बताऊं। आयुब स्टन हो गया, शॉक्ड हो गया, आयुब कुछ नहीं कह पा रहा। एक के बाद फिर दूसरा औलाद है। सुनिए क्या हुआ, ये खत्म नहीं किया है वह अभी कह ही रहा था, अभी यह बात चले रही थी कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाले। देखिए शैतान ने कैसा अटैक किया है। शैतान ने आयुब को मौका नहीं दिया एक समस्या से उभरने के लिए। अलग अलग स्टेज में उसने उसको आक्रमण नहीं किया, तुरंत कि रिकवर करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए चांस ही नहीं दिया। नो चांस। एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। अब आयुब का बहुत धन चला गया। अब सोचता है ठीक है कोई बात नहीं, मेरे बेटे हैं, मेरे बेटियां हैं, मेरी स्त्री है, परमेश्वर ने मुझे दिया है। लेकिन सुनिए क्या होता है, ये आदमी जब बोल रहा है, when he was still talking to Job, वह अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटी बेटियां बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे, और क्या हुआ, जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों
कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए सारे बच्चे। 1 son, 7 sons, 3 daughters, 7 बेटे, 3 बेटियां, सब चले। कैसा लगता है माँ बाप के सामने बच्चे चले जाना, वो भी एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 बच्चे, 1 shot, कुछ नहीं है। आयु बैठ के सुन रहा है, उसको कोई आवाज नहीं आ रहा, उसका कान बंद हो गया होगा। बची है तो केवल उसकी बीवी, उसकी पत्नी। और आयु को ये कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हम देखते हैं आयु खड़ा होता है। शायद उसके पास जो लोग थे वो सोच रहे होंगे, या शैतान वहां दूर खड़े होकर इंतजार कर रहा है कि कब वो परमेश्वर को कोसेगा, कब परमेश्वर की निंदा करेगा। और आयु कुछ पावरफुल सेंटेंस कहता है, कोई कुछ ऐसे बातें कहता है जो कि शैतान के मुंह को बंद कर देता है। क्या कहता है सुनिए। तब आयु उठा और अपना बागा फाड़ के, अपना वस्त्र फाड़ दिया उसने, और सिर झुकाकर भूमि पर गिर गया और दंडवत करके कहा कि वर्शिप गॉड। अंग्रेज में से वो दंडवत किया, परमेश्वर की आराधना किया और कहता है कि मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला था। आई ब्रॉट नथिंग इनटू दिस वर्ल्ड, मैं कुछ भी नहीं लाया था इस संसार में, और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया था, यहोवा ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं हालेलुया, आप मेरे साथ हालेलुया कह रहे हो, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। मैं अभी जो आपसे कह रहा हूं, आपके साथ या मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए, कुछ भी तकलीफ आ जाए, हम शायद परमेश्वर को कोसेंगे, निंदा करेंगे। आयु घुटने पर गया, भूमि पर पड़ा, वो परमेश्वर की आराधना करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं लाया था, मैं खाली हाथ आया था, मैं खाली हाथ जाऊंगा, और ये जो परमेश्वर ने यहां दिया था वो परमेश्वर ने ले लिया। हालेलुया। आयु ये पहचाना कि मेरा जो कुछ दिया वो उसका स्रोत कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। हम जब पहचान जाएंगे कि हमारे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर से आया है, वो जो खो जाएंगे हम, तब हमें इतनी तकलीफ नहीं होगी। उसको खो देंगे हम, तब हमें इतनी तकलीफ नहीं होगी। आप विश्वास करते हो? ये विश्वास करते हो? कभी कभी हमारे चीज, जो हम जिन चीजों के साथ हमारा काफी लगाव है, वो चीज हमसे निकल जाता है, चला जाता है या नष्ट हो जाता है, हमें बड़ी तकलीफ होती है। आयु क्या कहता है? यहोवा ने दिया, यहोवा ने। शैतान दूर खड़ा हो गया, शर्म से उसका सिर झुक गया। हालेलुया। This is how you can shut the mouth of Satan, the accuser. इसी प्रकार से आप शैतान के मुंह को आप बंद कर सकते हो। प्रिय कलीसिया, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कई सारे समस्या में आप जा रहे हैं, पहचानिए ये समस्या को क्यों ये आया है। कई सारे कारण हो सकता है, ये कारण कि उधर चुनौती दिया है शैतान ने, और परमेश्वर ने कहा है तू जो कुछ कर ले वो मेरे लिए खड़ा होगा, मेरे नाम से खड़ा होगा। और इन सबों में आयु ने पाप नहीं किया। हालेलुया। किसी बात में उसने परमेश्वर के विरोध में नहीं बोला, उसने परमेश्वर के ना विरोध में बोला, ना विरोध में कुछ सोचा या ना कुछ किया। उसने अपने मन से, अपने वचन से, अपने कार्य से उसने कुछ गुनाह नहीं किया, क्योंकि कोई खराब व्यक्ति था, वो एक धर्मी व्यक्ति था। मैं हर समय यही कहता हूं कि दुनिया में हम कितने दिन रहेंगे। अगर हम मोटा मोटी ऐसे ऐसे लेंगे, हिसाब करेंगे, अगर 365 दिन के हिसाब से, मैं हर समय ये बोलता हूं, आपको याद होगा, तो कितना दिन हम लीप ईयर वगैरह को साथ ले लेंगे, और सारे 365 दिन के हिसाब से साल को लेंगे, और 80 साल जीते हैं तो 29,200 डेज। उसमें से जितना हम जी चुके हैं उतना चला जाएगा। नहीं हो रहा है हमारा जिंदगी 80 साल में। कलीसिया, कितने 30,000 दिन भी नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं? अगर 80 साल हम लेते हैं तो आगे अगर जाता है तो अनुग्रह है ना। और जितना हम जी चुके हैं उतना खत्म हो चुका है, बाकी जो है
उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं हमें देखना होगा। परमेश्वर हमें बाकी समय जो है कहेगा, ये जो समय तूने दिया ये बहुत ही खराब समय है, तूने मुझे दिया, बहुत अच्छा समय तूने मुझे दिया। उसके धन चले गए, उसके परिवार चला गया, उसका सब कुछ चला गया, आयुब से सब कुछ लूट गया, लेकिन आयुब ने किसी में पाप नहीं किया। और परमेश्वर कहता है देखा शैतान कि उसका जो सुरक्षा है ये धन पर नहीं था। हालेलुया। वो धन पर नहीं था, ना इतने भेड़ बकरे और बैल इसके पास है वो उसके सुरक्षा नहीं है, उसके बैंक बैलेंस उसके सुरक्षा नहीं है, उसके ना उसके परिवार उसके सुरक्षा है। उसका सुरक्षा तो उसका वो मुझसे जो मुझे जो मानता है, मेरा भय जो मानता है, मुझ पर जो विश्वास करता है, वो जो धर्मी जीवन जीता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु हमारे बारे में ये कहेगा? सभी क्वेश्चन, ये हमारे लिए बड़ी प्रश्न है। और प्रिय कलीसिया, इसी तरीके से आप शैतान के मुंह को बंद करोगे। पहचानिए कि हमारा युद्ध मनुष्य के विरोध में नहीं है, हमारा युद्ध किसके विरोध में है? शैतान के अंधकार की शक्ति, आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों पर कार्य करता है। इसी 2 अध्याय में आप पढ़िए, कौन आत्मा? वो अभी जो आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है, वो उसके विरोध में है। हमारे किसी सरकार के विरोध में नहीं है, हमारा कोई जाति के विरोध में नहीं है, हमारा युद्ध किसी धर्म के विरोध में नहीं है, हमारे युद्ध किसी लीडर के विरोध में नहीं है। हमारा युद्ध है तो शैतान और उसकी शक्तियों के विरोध में है, जो आज इस संसार को नष्ट कर रहा है। हालेलुया। हथियार बांध लीजिए, आत्मिक हथियार। संसार के हथियार, बंदूक और तलवार ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये आत्मिक हथियार जो इफिसियों में लिखा गया है, उस हथियार को बांध लीजिए, परमेश्वर के लिए खड़े होइए, उस अंधकार की शक्ति के विरोध में खड़े होइए। आयुब जानता था उसके हथियार क्या है, उसका हथियार वो बांध लिया था, इसलिए शैतान उसको छू नहीं पाया। हालेलुया। आप देखिए दूसरा क्या कहता है शैतान, अब फिर घूम फिर कर जाता है, परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। अब परमेश्वर क्या बोलता है, क्या कहता है? हम 2 अध्याय में जाएंगे। हम 2 अध्याय में अगर जाएंगे, कोई 3 से पढ़ लीजिए मेरे लिए। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके लिए खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यदि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। कौन कह रहा है? तूने उसके सब कुछ नष्ट कर दिया, लेकिन देख अभी तक वो खराई से मेरे विरुद्ध में नहीं बोलता है। तब शैतान क्या बोलता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसीलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह मेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। ओके, इतना क्या कहता है वो? स्किन फॉर स्किन, मांस के बदले में खाल के बदले में खाल। आदमी तब जानता है। वैसे हम दुनिया में सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हैं? हाँ? हो सकता है ना आपके घर में कोई भी हो सकता है, ऐसा किससे करते हैं? अपने आप से, अपने आप से ना? नहीं, अगर आप खड़े हो, आपके बच्चे खड़े हैं, आपके पति खड़े हैं या पत्नी खड़े हैं, और ऊपर से कुछ गिरा तो पहले अपने आप को बचाओगे, नहीं बोलोगे बच्चा है? पहले तो खुद, ये हमारा है अंदर है ना, मैं बच जाऊं पहले, ऐसा है। बाद में देखोगे क्या होगा। ये अचानक होता है, इसलिए कि हमारे बारे में हम ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं ना। शैतान बोल रहा है, छू के देख उसके शरीर को, मुझे अनुमति दे उसके शरीर को मैं छूता हूं, तब देखना कि क्या होता है। और वो परमेश्वर फिर एक वादा देता है, क्या देता है? और कहता है ठीक है, सुन। यहोवा कहता है सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसके प्राण छोड़ देना, उसके प्राण तू नहीं ले सकता है।
देखिए ये सारे बातें आयुब को पता नहीं है, पता है, हमें पता है इसलिए इजी लगता है स्टोरी, है ना, क्या हुआ उसके बाद परमेश्वर ने उसको दिया, हमें बहुत इजी लगता है। बट Job was unknown to this fact, what was going on there, क्या हो रहा था उससे उसके जानकारी नहीं है। और अब क्या होता है देखिए, अब उसके पास कौन है, उसका कौन है, एक जना बचा है, सब चले गए। कौन है, उसकी पत्नी, सुख दुख का सहारा जो उसके साथ खड़ा हो सकती है। ओके, दोनों हैं, और पहला स्टेज का उन्होंने ये पड़ाव या ये मुश्किल स्थिति उन्होंने पार कर लिया दोनों, लेकिन दुख नहीं गया है, परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ नहीं किया। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयुब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों में क्या किया, पीड़ित किया। तब आयुब खुजलाने के लिए क्या लिया, जानते हो, एक ठीकरा लेकर, जानते हो ठीकरा क्या होता है, मटकी को फोड़ देते हैं उसका टुकड़ा, जानते जो मटकी होता है ना उसका टुकड़ा, वो टुकड़ा लेकर वो अपने शरीर को खुजलाने लगता है और तकलीफ होता है, और राख पर बैठ जाता है। इतने फोड़े हो गए, इतने तकलीफ, सोचो उसको लिए हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर अगर वैद आया है, नो आयु, मैं कुछ भी रीजन नहीं देखता हूं क्यों ये है, मेरे पास दवाई नहीं है। आयु बैठ के चिल्ला रहा है, रो रहा है, और जब वो खुजलाने लगा तब क्या होता है जानते हो, इतना स्थिति में वो पहुंच गया कि मैं जब एक चीज पढ़ रहा था मेरे आंख से आंसू आ गए कि हम अगर पढ़ेंगे, आइए हम कुछ पदों को पढ़ते हैं 19 अध्याय में। आइए आयु क्या कहता अपने बारे में, उसके लोगों के बारे में, उसके साथ जो है उनके बारे में क्या कहता, 19 का 13 से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसमें वो कहता है, उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है और जो मेरी जान पहचान थे वे बिल्कुल अनजान हो गए। उसकी स्थिति ऐसा हो गया है, जो उसके जान पहचान, जो लोग उसको जानते थे वो उससे दूर हुए। मेरे कुटुंबी मुझसे छोड़ गए हैं, मुझे छोड़ गए हैं, और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। जो मेरे घर में रहा करते थे वे, वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगे हैं। उनके दृष्टि में मैं परदेसी हो गया। मैं उनके दृष्टि में परदेसी। जब मैं अपने दास को बुलाता हूं तब वह नहीं बोलता है। एक दिन मेरा दास, मैं अगर आवाज दूं तो मेरे पास वाक्य आता था, लेकिन आज वो सुनता भी नहीं है मेरा। क्यों? आयु इस तरह से राख पर बैठा है, ठिकरा लेकर खिचला रहा है, फोड़े हैं उसके शरीर में से। क्या बोलता है सुनिए, जब मैं अपने, वो कहता है मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में खिलौनी लगती है। अब उसका जो एक साथी उसके साथ थी, उसकी बीवी, वो क्या करती है देखिए, वो क्या बोलते, नो आई, और मैं तुम्हारे साथ नहीं आगे जा सकती, इसलिए तुम अब एक काम करो, परमेश्वर की निंदा करो और तुम मर जाओ। क्या है? कर्स गॉड एंड डाई, मर जाओ। मैं सोचता हूं कि मैं इसमें एक चीज देखता हूं कि शैतान हर प्रकार के एजेंट को इस्तेमाल किया है। अपने सब कुछ इस्तेमाल करने के बाद वो अपने उसके स्त्री को भी इस्तेमाल करा, बोला कि उसको बोल रही है कि निंदा कर परमेश्वर की और मर जा, मर जाए तो मर जा। प्रिय से आयु बंद। आप जानते हो दुनिया में सबको ही छोड़े, लेकिन पति पत्नी एक साथ है तो वो कोई भी समस्या को सामना कर सकते हैं। हालेलुया। वो किसी प्रकार के भी तकलीफ को वो सामना कर सकते हैं, उसको जीत सकते हैं, उसको उसके ऊपर वो चढ़कर प्लेन में जा सकते हैं, मतलब सीधा भूमि में। वो और ऐसे ऐसे नहीं होगा अगर वो दोनों खड़े हैं। आज दोनों नहीं, आज की स्त्री बोलती है कि नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। मेरा हो सकता है वो और तकलीफ नहीं देख सकता, इतना तकलीफ, इतना दुख, सब कुछ चला गया, अब तू क्या रखा है।
लेकिन और एक पावरफुल स्टेटमेंट, एक बहुत ही पावरफुल या एक शक्तिशाली, या मैं कहूंगा ये एक डायमंड है जो आयुब बोलता है। क्या कहता है जानते हो? उसने उससे कहता है तू एक मूर्ख स्त्री है से बात कर रही है। क्या हम जो परमेश्वर से के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लेते? इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। उसने पाप नहीं किया, उसने परमेश्वर को चुनौती नहीं दिया, उसने परमेश्वर का निंदा नहीं किया। हम होते तो कितने बार करते, सोचिए, हम होते तो कितने बार बोलते। उसने निंदा नहीं, वो कहा परमेश्वर सुख देता है, मैंने काफी एंजॉय किया है, क्या दुख ना लो। मैं आपसे जो कहा कि आप सोचिए कि आपके साथ जो हो रहा है बिहाइंड द सीन, शैतान परमेश्वर को चुनौती दिया है कि ये जिसके बारे में तू घमंड करता मेरा दास, उससे मैं तेरा निंदा करवाऊंगा। लेकिन दूसरी बात, उसके जब मांस को भी उसने छुआ, उसके खाल को भी उसने छुआ, उसने परमेश्वर का निंदा नहीं की। हालेलुया। He shut the mouth of Satan. उसने शैतान के मुख को बंद किया। हालेलुया। आप कैसे शैतान के मुख को बंद कर सकते हो? आप shut the mouth of Satan. This is how. इस प्रकार से आप कहोगे मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर साइलेंट है, मैं देखता हूं लेकिन उसकी उपस्थिति मेरे साथ है। My God may be silent, but His presence is with me. Hallelujah. मैं तकलीफ में हूं, मेरा परमेश्वर भी रो रहा है देख के, क्योंकि वो मुझ पर घमंड करता है और वो दिखाना चाहता है कि मेरा दास इस समय भी खड़ा हो सकता है। परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए घमंड करता है। अगर हम खड़े होते हैं, अगर हम खड़ा उतरते हैं। कलीसिया में आपसे यही कहूंगा कि मैं अपने आप से भी कहता हूं, हम गिर जाते हैं कई समय, हम परमेश्वर के विरोध में कुछ भी मुंह से निकाल देते हैं। If you have done that, अगर आपने ये किया है, माफी मांगिए और पूछिए परमेश्वर, प्रभु कुछ तो कारण है जो मेरे जीवन में ये हो रहा है, let me know that, मुझे वो जानने दीजिए। आयुब ये नेक्स्ट जो आए, उसके जो बहुत करीब थे, 3 दोस्त आए, मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। उन लोगों ने कोशिश किया उसको मदद करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए आए। किस लिए आए? परामर्श देने के लिए आए। लेकिन इन तीनों ने ऐसे बातें कही कि आयुब को दोष लगाने लगे। दोष नहीं, तूने पाप किया होगा, तूने ऐसा किया होगा। आयुब अपना बचाव करने लगा, लेकिन वो लोग मानसिक तौर से उसके पीड़ा को बढ़ाने लगे। कभी कभी हमारे दोस्त, हमारे अपने जन सोचते हैं हमें मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी हर एक बात हमें तकलीफ बढ़ा देता है। शायद वो काउंसलिंग नहीं कर रहे, हमें और पीड़ा दे रहे हैं। कई समय ऐसा हो सकता है, परामर्श नहीं दे रहे, वो सोच रहे हैं कि हम परामर्श दे रहे हैं, लेकिन वो उनको तकलीफ है। आयुब के दोस्त बिलदाद, एलीफाज, ये लोग जो आए थे, ये लोग तकलीफ के दोस्त भी उसके साथ खड़े हैं। आयुब का विश्वास, मैं सोचता हूँ कभी कभी शायद ऐसा भी हुआ होगा कि एक समुद्र के लहर में जैसे एक जहाज क्या होता है, हिलोरे खाता है ना, वो धक्का खाता है इधर उधर, लेकिन फिर से खड़ा होता है। हालेलुया, फिर से खड़ा होता है। और आयुब सोचता है मैं और बचूंगा नहीं। आयुब सोचता है कि मैं और बचूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वो उसके जीवन को शैतान कुछ नहीं कर सका है ना। हम जानते हैं अभी पढ़ के, लेकिन आयुब ये नहीं जानता था। लेकिन आयुब एक बात कहता है, ठीक है मैं मर जाऊंगा और कुछ समय है मेरे पास, मैं मिट जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए एक आशा है। क्या कहता है जानते हैं? वो कहता है 19 की 25 में, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ओके, ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मैं मर जाऊंगा लेकिन वो जीवित है। वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। आयुब ये जानता था कि मैं खरा आदमी हूँ, परमेश्वर जानता है मैं सच्चा आदमी हूँ, मैं मर जाऊंगा और मैं एक दिन जरूर मेरे परमेश्वर से मिलूंगा, क्योंकि वो जीवित है। और उसके सामने खड़ा होकर मैं कहूंगा, विंडिकेट मी ओ गॉड, मेरे न्याय कर, मुझे क्या हुआ था, मुझे बता, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। माय रिडीमर, यू लिव फॉरएवर।
मेरे बचाने वाले। मैं उस दिन ये कहूंगा, उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो हम इसको कैसे सताएं। आयुष विश्वास करता है कि वो उसके परमेश्वर से मिलेगा। हालेलुया। मैं कहूंगा परमेश्वर, और उसने किसी भी बात में उसने पाप नहीं किया, किसी भी बात में पाप नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने जब आयु बड़े बड़े प्रश्न किए थे, परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा था। और मैं उसमें नहीं जाऊंगा, परमेश्वर को उसको बहुत बड़े बड़े प्रश्न किए। आयु बेचारा कैसे जवाब देगा। उसको पूछता है कि मैं जब ये पृथ्वी का नींव डाल रहा था तू कहां था आयु, आज बट मुझे ये बोल रहा है। लेकिन आयु ने पाप नहीं किया। लेकिन अंत में क्या होता है, आयु खरा उतरता है, शैतान का मुंह बंद होता है। परमेश्वर जो गर्व करता था उसके ऊपर, वो जैसा उसने बोला था वैसा खरा उतरता है। हालेलुया। उसका केयर कैसे दिया जानते हैं? अब जानते हैं कितना दिया? कितना दिया? हाँ जी, 2 गुना दिया। कितना दिया? सब कुछ 2 गुना हो गया। बच्चे कितने हुए? 7 बेटे थे ना? कितने बेटे हुए? लिखा है बाइबल में? बाइबल में ऐसे नहीं लिखा है। 3 बेटी ये थे, 6 होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है बाइबल में। क्या ये गलत है? सब तो 2 गुना हो, तो 2 गुना है। सारे भेड़ बकरे सब 2 गुना हुए। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है कि 42 में आयु में 42 चैप्टर्स है। उसमें क्या लिखा है? यहोवा ने आयु के बाद मैं 12 से पढ़ा कि दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आंसू दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 तक वो 3 से 6 हो गए ऊंट है, और 1000 जोड़ी 500 जोड़ी बैल थे, 1000 जोड़ी हो गए, और 1000 गधियां हो गए, क्योंकि 500 थे। अब उसके 7 बेटे, लेकिन 7 बेटे और 3 बेटियां। क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं, ये गलत नहीं, क्योंकि ये भेड़ बकरी ये मर गए और गए, इनका कोई और अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन मनुष्य एक बार पैदा होता है ना, वो मिट नहीं जाता, उसकी आत्मा है। जो आयु को जो फिर 10 मिले, आयु जब जाएगा स्वर्ग में कितने को मिलेगा? 20 को मिलेगा। हालेलुया। 14 बेटे और 6 बेटियां को मिलेगा, क्योंकि वो है वहां पे, ये एक्स्ट्रा है। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया इसलिए कि वो खरा उतरा उसकी परीक्षा में। परीक्षा अच्छा है भी मत बोलना कि परीक्षा सही नहीं है। आप अगर एक क्लास में परीक्षा नहीं देते, एग्जाम नहीं देते, तो मैं कभी नहीं जाती। आज जितने भी ग्रेजुएट के हैं या जो भी आगे बढ़े हैं, आप उतना तक बिना परीक्षा नहीं जा सकते, है ना? लेकिन खरा उतरना है। हालेलुया। परमेश्वर आयु को आशीष दिया क्योंकि वो धर्मी जन था। हम क्या सीखते हैं? मैं क्विकली कुछ आपसे शेयर करके हम समाप्त करेंगे। हम क्या सीखते हैं इससे कि जब हमारे जिंदगी में कई सारे तकलीफ भी आती है, अच्छे लोगों के साथ बुरा चीज हो सकता है। किसके साथ? ये तो अच्छा है कि बुरे लोगों के साथ बुरे चीज होगा, है ना? ये तो हम जानते हैं, होना चाहिए, हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा चीज भी हो सकता है। पहला चीज हम ये सीखते हैं यहाँ पे कि बैड थिंग कैन हैपन टू गुड पीपल। Do not forget to worship the Lord in your tough time. अपनी मुश्किल स्थिति में परमेश्वर की आराधना करना ना भूलें, परमेश्वर को बुलाना ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए घमंड करता है। आपके साथ जो तकलीफ होता है, परमेश्वर कहता है इस तकलीफ में वो मेरे साथ मेरे आराधना करेगा और मैं घमंड करता हूं। Do not forget to worship God in your tough time. परमेश्वर के प्रति अपना ईमानदारी बरकरार रखिए। आयुब ने ईमानदार रहा,
ईमानदार रहा हो सकता है बहुत सारी चीजों के ऊपर डाउट कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर को कभी संदेह ना कीजिए। परमेश्वर को कभी संदेह नहीं आए। He cried unto the Lord all the time, Lord, you can help me. तू मुझे मदद कर सकता है, तू मुझे मदद कर सकता है। हमारे अपने हमें छू सकते हैं, हमारा सब कुछ चला जा सकता है, बट स्टिल फिर भी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हम यही सीखते हैं आयु से। परमेश्वर एक बाउंड्री देता है। आप सोचते हो कि मेरा तकलीफ बहुत ज्यादा हो गया, आगे और कुछ नहीं कर सकता हूं ना। परमेश्वर आपके लिए एक बाउंड्री सेट किया है और कहा है यहां से आगे इसके साथ कुछ नहीं हो सकता होगा। मैं ये अनुमति देता हूं, जिसे आयु के लिए दिया था। परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करता है। वो जानता है कि किस हद तक आप तकलीफ को सह सकते हैं। कुरिन्थियों में लिखा है, इस सेट अ बाउंड्री एंड प्रोटेक्ट यू। और फाइनली मत भूलिए, अगर परमेश्वर शांत है तो परमेश्वर दूर है या आपको भूल गया नहीं है। ये शांत हो सकता है परमेश्वर, लेकिन उसकी उपस्थिति आपके साथ है। हालेलुया।